Today we will discuss about the purine. This is a structure of purine ring. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में दो रिंग है, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर। इन दोनों रिंग में दो दो एन प्रेजेंट है और नंबरिंग हम इस वाले एन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट एंड नाइन्थ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H4N4। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। इसमें जो एटम्स होते हैं वो जितने भी एटम्स होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लेनर होता है। और इसी कारण ये सॉरी यहाँ पे पिरिमिडीन लिख दिया है, यहाँ पे प्यूरिन आएगा। ये गलत हो गया है यहाँ पे। इसको ये क्या करेंगे, प्यूरिन को क्या करेंगे, ये प्लेनर बना देंगे। इसमें जो नंबर ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 10 होते हैं। 5 तो कार्बन से होंगे, 3 नाइट्रोजन से होंगे और 2 जो होंगे नाइट्रोजन 9 जो 9 पोजीशन पे है उससे होंगे। ये क्या करते हैं, जो प्यूरिन होते हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम इसका टॉटोमेरिज्म देखेंगे कि जो हमने 1H प्यूरिन लिया तो 1H से क्या हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है 9H प्यूरिन पे। 9H प्यूरिन का जो टॉटोमेरिज्म हो रहा है उसके जो वो हो रहा है 7H प्यूरिन और 7H प्यूरिन पे। मतलब जो हाइड्रोजन है वो 7H पे आ रहा है और इसमें भी 7H पे आ रहा है। और ये जो 7H और 9H होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल टॉटोमर्स होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसकी सिंथेसिस देखते हैं। इसकी सिंथेसिस है कि प्यूरिन सिंथेसाइज होता है 4,5 डाई अमाइनो पायरिमिडीन से, और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे कार्बोनिक एसिड से। अगर 4,5 डाई अमीनो पायरिमिडीन और कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे, सब्स्टिट्यूट प्यूरिन बना देंगे, और इसमें क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इसमें है 2,4,5 ट्राई अमीन पायरिमिडीन। इसमें हमने क्या लिया है, 2,4,5 ट्राई अमीन पिरिमिडीन लिया है, और हमने इसकी रिएक्शन फॉर्मामाइड से कराई है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्शन को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्यूरिन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस फ्रॉम फॉर्मामाइड कि हम फॉर्मामाइड से क्या सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्यूरिन सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर्मामाइड से क्या होता है, ये क्या है, एक लेबोरेटरी सिंथेसिस होती है। इसमें क्या होता है, फॉर्मामाइड को हीट किया जाता है एक सील वेसल के अंदर, और इसको रिएक्ट मतलब जो रिएक्शन का टेम्परेचर रखेंगे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे। हमने फॉर्मामाइड लिया, POCl3 लिया, सील वेसल लिया, और हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 2 अमाइन 9H प्यूरिन मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम सिंथेसिस देखते हैं फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल। इमिडाजोल से क्या होने जाएगा, हमारा प्यूरिन मिल जाएगा। हमें डाइथाइल कार्बोनेट लिया हमने, 4 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड 5 अमाइनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड लिया। उसकी रिएक्शन कराई हमने, हीट किया, तो हमें क्या मिल गया, जेंथीन मिल गया। फिर उसके बाद हमने फॉर्मामाइड लिया, 5 अमाइनो 4 कार्बोक्सामाइड लिया, और हमने हीट कराया तो हमें क्या मिल गया, 7 मिथाइल एडेनिन मिल गया। इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, सब में क्या है, प्यूरिन है। ये प्यूरिन की सिंथेसिस ही पढ़ रहे थे हम। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो कहाँ कहाँ नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं HCl से अगर रिएक्शन कराते हैं तो N1 प्रोटोनेशन जो होगा वो प्रीडोमिनेंट होगा, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा डोमिनेट ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं दो मॉलिक्यूल हमने मिथाइल हाइड्रेट के लिए हैं, तो हमने मिथाइल हाइड्रेट देखा है तो 7,9 डाई मिथाइल प्यूरिनियम सॉल्ट बन गया है। मतलब 7 पोजीशन और 9 पोजीशन पे क्या हो गया है, मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है, इसलिए हमने इसे 7,9 डाई मिथाइल प्यूरिनियम सॉल्ट बोला है। अब हम इसकी रिएक्शन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में और अल्कोहल की प्रेजेंस में कराते हैं तो 9H प्यूरिन 1 ऑक्साइड मिल जाएगा। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 9H प्यूरिन 1 ऑक्साइड। अब हम इसकी इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो 8 पोजीशन पे पॉसिबल होती है। इसमें क्या होगा, ऑक्सी एंड अमाइनो डेरिवेटिव रिएक्ट रीडली देन नॉन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन। मतलब जो ऑक्सी और अमाइनो डेरिवेटिव होंगे वो रिएक्ट करेंगे, मतलब जल्दी रिएक्ट करेंगे अदर देन नॉन सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन से। अब हम इसकी ज़ैंथीन की रिएक्शन देखते हैं। हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई, अल्कोहल लिया और हीट की रिएक्शन को, तो हमें 8 ब्रोमो ज़ैंथीन मिल गया। फिर उसके बाद हमने नाइट्रेशन मतलब HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, अल्कोहल लिया, हीट की रिएक्शन को, हमें 8 नाइट्रोजेंथीन मिल गया। मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो अटैक हो रहा है वो किस पे हो रहा है, 8 पोजीशन पे अटैक हो रहा है। नेक्स्ट हमने रिएक्शन हमने लिया, हमने सबसे फर्स्ट एजो कंपाउंड बन गया। एजो कंपाउंड बनने के बाद में क्या हुआ, एक्वस सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराई और उसको हीट किया तो हमें 8 अमाइनो ज़ैंथीन मिल गया। फिर उसके बाद है हम इसकी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ पे होता है, वह हैलाइड्स आर द मोस्ट पॉपुलर लिविंग ग्रुप। मतलब जो हैलाइड्स होंगे वो क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द लिविंग ग्रुप होंगे, पॉपुलर लिविंग ग्रुप होंगे। रिएक्शन देखते हैं 8 क्लोरो 9 मिथाइल NH प्यूरिन। हमने 8 क्लोरो 9H मिथाइल 9 मिथाइल 9H प्यूरिन लिया, हमने इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिल गया, 8 इथॉक्सी 9 मिथाइल 9H प्यूरिन हमें मिल गया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 6 क्लोरो 9H प्यूरिन के साथ हमने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की, मतलब हाइड्रोजन और 6 क्लोरो 9H प्यूरिन लिया तो हमें 6 हाइड्रोजनाइल 9H प्यूरिन मिल गया। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन क्या हो गया, अटैच हो गया। फिर उसके बाद हम इसके मेडिसिनल यूजेस देखेंगे। इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत ही ड्रग्स में यूज़ होते हैं, मोस्टली जो हमने पढ़ी होती है। सबसे फर्स्ट है एंटीवायरल एजेंट। एंटीवायरल जो एजेंट्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियोसाइड एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे एसाइक्लोवीर, वेलासाइक्लोवीर, गैंसिक्लोवीर और विडाराबिन। इन सब में क्या होता है, प्यूरिन रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ मैंने एसाइक्लोवीर की क्या स्ट्रक्चर बनाई है। फिर हम देखेंगे एंटी कैंसर एजेंट। एंटी कैंसर एजेंट में क्या होता है, जो एंटी मेटाबोलाइट क्लास की होती हैं, जैसे 6 मर्केप्टोप्यूरिन, थायोग्यूनिन, एजाथायोप्रिन, ये क्या होंगे, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। जैसे 6 मर्केप्टोप्यूरिन की यहाँ पे स्ट्रक्चर है, 6th पोजीशन पे अटैचमेंट हो गया है। फिर उसके बाद हम मिथाइल ज़ैंथीन देखेंगे। मिथाइल ज़ैंथीन क्या होता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, कैफीन, थायोफाइलिन, थियोब्रोमीन, ये जो ड्रग्स होती हैं वो ज़्यादातर ब्रोंकाइल अस्थमा में यूज़ होती हैं। ये एज ए CNS स्टिमुलेंट्स होती हैं, मतलब जो CNS को स्टिमुलेट करती हैं वो ड्रग्स होती हैं। अब यहाँ पे R1 और R2 है। अगर R1 CS3 और R2 CS3 हो तो वो क्या होगा, कैफीन होगा। अगर R1 CS3 और R2 H हो तो वो क्या कहलाएगा, थियोफाइलिन रिंग कहलाएगी। यहाँ पे R1 R2 का क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट कर देंगे इन ग्रुप से, तो स्ट्रक्चर का नेम चेंज हो जाएंगे। फिर उसके बाद थियोब्रोमीन। थियोब्रोमीन में क्या होगा, R1 जो होगा वो H होगा, CS3 क्या होगा, हम लेंगे R2 की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, उसको हम थियोब्रोमीन बोलेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। फिर से हम देख लेते हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स में यूज़ हो रहे हैं, एंटी कैंसर ड्रग में यूज़ हो रहे हैं, मिथाइल ज़ैंथीन्स में यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे क्या हो रही है, प्यूरिन की स्ट्रक्चर्स हमें मिल रही हैं। मतलब प्यूरिन एक क्या है, इसमें न्यूक्लियस लिया गया है और हमने क्या किया है, इसकी ये मेडिसिनल यूजेस हैं। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।